हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम और एक फिजिकल प्रॉपर्टी को ऊपर डिस्कस करेंगे। वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, चलिए फिर समझते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं जितना सब समझते हैं, या फिर जितना कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसको पहले समझते हैं ये क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ अ नंबर। सबसे पहले बात तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एक नंबर है। लाइक वो 1 2 3 1.2 3.2 कुछ भी नंबर हो सकता है। इज़ अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द, तो एक नंबर है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मिनरल। तो मिनरल का वेट को, ठीक है, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एस जी, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या एक नंबर है जो कि रेशियो बताता है किसके बीच में? वेट ऑफ द मिनरल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और मतलब मिनरल का अगर वॉल्यूम कुछ है, सपोज मिनरल का वॉल्यूम है 25 मीटर क्यूब सपोज, तो हमें 25 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर को लेना है। और वाटर का जितना वेट है और इसको भी हमें वेट करना है मिनरल को, दोनों का वेट का अगर रेशियो हम निकाल लेते हैं, और जो भी उसके बाद आफ्टर दैट रेशियो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं, जो भी नंबर आते हैं, दैट नंबर इज नोन एज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, और यू कैन से रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मिनरल टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, इक्वल मतलब सेम वॉल्यूम लेना है। आज योर मिनरल का जो भी वॉल्यूम रहेगा, सेम वॉल्यूम का वाटर लेना है। दोनों का वेट का जो भी रेशियो निकलता है, दैट रेशियो इज नोन एज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं वेट ऑफ मिनरल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर। बट यहाँ पर वन थिंग क्या मतलब रहना चाहिए, वन कंडीशन क्या रहना चाहिए कि दोनों का वॉल्यूम मस्ट बी सेम। इन दैट कंडीशन आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है। तो एस जी रिप्रेजेंट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्ल्यू एम रिप्रेजेंट योर वेट ऑफ द मिनरल, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू रिप्रेजेंट योर वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट को ही अगर आप मतलब उसके साथ रेशियो उसका लेते हो, दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसका और एक फार्मूला, और यू कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी को और एक तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? और ये देखिए, ये फार्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि एंट्रेंस वगैरह में ये फार्मूला को बेस करके न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज क्या? डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ए क्या है? वेट ऑफ द मिनरल इन एयर। तो मिनरल का वेट निकालना है आपको इन एयर। ऑब्वियसली यहाँ पर वही था, मिनरल का वेट था इन एयर। ठीक है, बट यहाँ पर ये कंडीशन ऐड नहीं किया गया था। बट किसी को भी समझता है कि अगर हम मिनरल का वेट निकाल रहे तो वो एयर में ही निकालेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू ए मीन्स वेट ऑफ द मिनरल इन एयर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए अगेन वेट ऑफ द मिनरल इन एयर माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ द मिनरल इन वाटर। तो मतलब मिनरल का वेट कितना है वाटर के अंदर, वो वेट, एंड मिनरल का वेट इन एयर। तो इस तरीके से ये और एक फार्मूला भी बन जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द मिनरल इन एयर अपॉन वेट ऑफ द मिनरल इन एयर माइनस वेट ऑफ द मिनरल इन वाटर। तो आई होप आपको ये फार्मूला क्लियर एक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये फार्मूला वगैरह कैसा निकलता है, इसके लिए आपको इसका प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। हम देखेंगे आपका मतलब आगे हम देखेंगे जब और भी कुछ टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। मेथड्स हम जब देखेंगे किस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट उसका मेथोडोलॉजी है। हर एक मेथोडोलॉजी को हम जब हम देखेंगे, मेथड को देखेंगे, तो वहाँ पर हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर और भी कुछ देखते हैं रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। दस अ मिनरल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.0। सपोज एक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या एक नंबर है, तो सपोज एक मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.0 है। ये हमें मतलब फॉर एग्जांपल एक हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, इज 4 टाइम्स हैवी एज वाटर। ऑब्वियसली 4 टाइम्स किससे ज़्यादा हैवी रहेगा? वाटर से, क्योंकि ये यही तो हमने देखा ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? वेट ऑफ द मिनरल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द वाटर। बट दोनों का वॉल्यूम क्या रहना चाहिए? रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर इसका वैल्यू निकलता है 4.0, तो इससे 4 टाइम्स ये रहेगा, दैट्स वाई तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है ना। तो आई होप आपको समझ में आता ही होगा। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमन सिलिकेट मिनरल इज अबाउट, तो जो भी कॉमन सिलिकेट मिनरल है और यू कैन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जनरली 2.65 के आसपास रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको देखने को मिलता है, बट नियर अबाउट हम बोल सकते हैं, इन एन एवरेज बोल सकते हैं। हाँ, 2.65 के आसपास आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलता है ऑफ कॉमन सिलिकेट मिनरल और यू कैन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल। उसी तरह और फॉर्मिंग मिनरल का कितना रहेगा? और मिनरल्स और यू कैन से नेटिव मेटल वगैरह का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी करता है वो वेरी करता है 4.5 टू अप टू योर 10.0। ठीक है, इसके बीच में वेरी करता है और मिनरल का और यू कैन से नेटिव मेटल वगैरह का स्पेसिफिक ग्रेविटी।
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल का जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। इस मतलब हमने तो फॉर्मूला देख लिया, सिलिकेट मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहता है वो भी हमने देखा, और फॉर्मिंग मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहता है वो भी हमने देख लिया। बट अब एक चीज़ है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये है क्या, ठीक है, ये सब चीज़ देखते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है एटॉमिक वेट, ठीक है, किसका एटॉमिक वेट, ऑब्वियसली जिस मिनरल का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक वेट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो उस मिनरल में जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड द वे देयर एटम्स आर पैक्ड इन द क्रिस्टल लाटिस, तो और एक चीज़ करता है पैकिंग के ऊपर, ठीक है, किस तरह पर्टिकुलर एटम्स अरेंज है क्रिस्टल लाटिस में, ये दो चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन से एटॉमिक वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के, मतलब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड लाटिस में किस तरह वो पैक हैं या फिर पैकिंग हो रहे हैं, मतलब आटम्स का पैकिंग किस तरह है इन लाटिस, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए फिर किस तरह ये डिपेंड करता है, किस तरह ये वेरी करता है, ये चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये जो दो कंडीशन है या फिर जो जो दो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दो फैक्टर को थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे वेट ऑफ कंस्टिट्यूट मतलब एलिमेंट की वजह से किस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर अफेक्ट आता है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह वेरिएशन दिखाता है अकॉर्डिंग टू योर एटॉमिक वेट ऑफ कैटायन और यू कैन से कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, कुछ मिनरल है यहाँ पर और मिनरल का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। देन थर्ड कॉलम में एटॉमिक वेट है एंड उसके बाद हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं। एक मिनरल है सेल्साइट, बाराइट, आग्लेसाइट, यहाँ पर तीन मिनरल है 1 2 3। तो देखिए तीनों में एक चीज़ कॉमन है SO4 SO4 SO4, ठीक है, बट यहाँ पर जो कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है SrBa Pb, यहाँ पर लीड है, बैरियम है, स्ट्रोंशियम, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है एटॉमिक वेट ऑफ द कैटायन, तो यहाँ ये देखिए ऑब्वियसली ये क्या आयन है, ये आयन है, तो बाकी ये क्या रहेगा कैटायन। तो कैटायन का एटॉमिक वेट के ऊपर किस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है, ये देखिए Sr का जो एटॉमिक वेट है कितना है 87.63, Ba का एटॉमिक वेट कितना है 137.36, लाइक दैट Pb लीड का एटॉमिक वेट कितना है 207.21, ठीक है। तो ये क्या एटॉमिक वेट है ऑफ दिस कैटायंस, ठीक है, और ये मिनरल का नेम है। अकॉर्डिंग टू दैट किस तरह देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरिएशन दिखा रहा है, देखिए इसका देखिए एटॉमिक वेट क्या था आज कंपेयर टू दिस टू लेस था, तो मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखिए 4.0 है। देन मॉडरेट वाला क्या 1.37 है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए 4.5 है, मीन्स आज ये किसे इंक्रीज कर रहा है, जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज कर रहा है, और यू कैन से एटॉमिक वेट ऑफ कैटायन जिस तरीके से इंक्रीमेशन दिखा रहा है उस तरीके से यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है। देन जब यहाँ पर 207 आ जाता है एटॉमिक वेट, यहाँ पर देखिए 6.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो देखिए किस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीमेंट दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू योर एटॉमिक वेट ऑफ कैटायन, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जो कि मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को अफेक्ट करता है। देन और एक कंडीशन था हमने देखा था पैकिंग, ठीक है, पैकिंग के ऊपर किस तरह अफेक्ट करता है वो देखते हैं। तो आप सभी को पता है डायमंड और ग्राफाइट के बारे में, दे आर पॉलीमॉर्फ, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फ किस तरह है वो देखिए, अगर डायमंड है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.54 डायमंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एंड लाइक दैट ग्राफाइट का 2.3 है। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में नियर अबाउट मैं बोलूँ तो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन दोनों का कंपोजिशन देखिए C रहता है। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या चीज़ का है क्रिस्टल सिस्टम, और यू कैन से पैकिंग का मैनर जो है यहाँ पर डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में स्पेशली ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ही क्रिस्टलाइज होता है, एंड ग्राफाइट की अगर हम बात करें ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। मीन्स देखिए पैकिंग के अकॉर्डिंग कंपोजिशन सेम है दोनों का, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ है, दोनों में कार्बन है, बट पैकिंग के अकॉर्डिंग किस तरह यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं आज कम्पेयर टू हेक्सागोनल क्यूबिक क्या है डेंस पैकिंग है, राइट, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है ना, लाइक दैट। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, यू हैव क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज के कुछ पॉलीमॉर्फ है, क्वार्ट्ज, टूडेमाइट, क्रिस्टलोबाइट, तो सबका कंपोजिशन SiO2 देखिए यहाँ पर कुछ भी कंपोजिशन में डिफरेंस नहीं है। बट अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देखें 2.65, 2.26, 2.38, तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में वेरिएशन आ रहा है। तो इसका वजह क्या है, ये देखिए क्रिस्टल सिस्टम और यू कैन से पैकिंग, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक पैकिंग, टेट्रागोनल पैकिंग। तो पैकिंग के वजह से किस तरह अफेक्ट आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये दो फैक्टर थे जो कि मतलब कंट्रोल कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और अ रफ एस्टिमेट अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिनरल कैन बी मेड बाय द हेफ्टिंग देम इन आवर हैंड। तो
ये तो हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखा, ये थ्योरेटिकली देखा कि हाँ ये मतलब पूरा पर्टिकुलर इतना लिखते हैं, बट जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उस टाइम में तो इस तरीके का वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। लाइक हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था, वेट ऑफ द मिनरल इन एयर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द मिनरल इन एयर माइनस वेट ऑफ द मिनरल इन वाटर, ये एक फॉर्मूला देखा था। देन हमने और एक फॉर्मूला देखा था, रेशियो था किसका, वेट ऑफ द मिनरल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये तो वहाँ पर हमें मतलब प्रैक्टिकल में लैब वगैरह में करने का मतलब मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी भी प्रैक्टिकल वगैरह किया है मिनरलॉजी का, तो इसको किस तरह हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को, थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया, समझ लिया, फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। बट जब भी आप अपने प्रैक्टिकल वगैरह में लिख रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वहाँ पर किस तरह करना है, तो आपको अपने हाथ में उसको उठाना है और उसका वेट के अकॉर्डिंग एक अंदाज़ा लगाना है। एंड आफ्टर दैट यू कैन मतलब लिख सकते हो लो हाई, उसका वेट कितना आपको मतलब अकॉर्डिंग टू दैट साइज, ठीक है, साइज ऑफ द मिनरल, वो कितना ज़्यादा वेट दिखा रहा है, आप अगर उसको हाथ में लेके एक अंदाज़ा लगाते हो तो आपको एक आइडिया आएगा। लाइक ये पेंसिल को अगर मैं हाथ में लूँ और इसका एक अंदाज़ा लगाऊँ कि ये हाँ कितना वेट है, लाइक दैट आपको मिनरल को अपने लैब में उसी तरह हाथ में लेना है, अंदाज़ा लगाना है। और आफ्टर दैट गेसिंग आप कुछ ये टर्म है जिसको यूज कर सकते हो बाई हेफ्टिंग इन योर हैंड। लाइक आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ लो, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा मिनरल आप ले रहे हो, हाई, वेरी हाई भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। मिनरल टू मिनरल ये वेरी करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और किस तरह वेरी करता है वो भी मैं आपको बता दिया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड अपॉन योर पैकिंग, ठीक है, और वेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का वेट, और यू कैन से एटॉमिक वेट ऑफ काटायन, ठीक है, काटायन के अकॉर्डिंग किस तरह वेरिएशन दिखा रहा था वो भी हमने देखा था। चलिए फिर और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ये तो था मतलब बेसिक अबाउट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने तो हर एक चीज़ समझ लिया। उसको मतलब किस तरह हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को मतलब निकालते हैं, कुछ मेथड है उसको डिटरमाइन करने के लिए, वो मेथड वन बाय वन चलिए फिर देखते हैं। द फॉलोइंग्स आर द मेन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इन मिनरलॉजी, तो वो क्या क्या हम देखेंगे आगे, ठीक है। इन द पर्टिकुलर मेथड चूजन डिपेंडिंग यूजुअली अपन द साइज, ठीक है। तो हमें देखिए बहुत सारे मेथड है आपके पास, ठीक है। हमने जैसे देखा फॉलोइंग मेथड्स आर, ठीक है, फॉलोइंग्स आर द मेन मेथड्स, तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड है लाइक केमिकल बैलेंस, वाकर्स, स्टीलियड, जोलिस, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर, पिक्नोमीटर, ठीक है। इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट यू हैव मेथड, बट इनमें से कौन सा मेथड को चूज करके को मतलब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग यूजुअली अपॉन द साइज एंड कैरेक्टर ऑफ द स्पेसिमेन। तो जिस स्पेसिमेन का, जिस मिनरल का, जो मिनरल आपके पास है लैब में, जो मिनरल आप लेके आए हो फील्ड से, जिसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, मतलब वो डिपेंड करता है अपन योर द साइज, जो भी मिनरल लेके आए उसका साइज के ऊपर, एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो चलिए फिर देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्या है और किस मिनरल के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है केमिकल बैलेंस। तो यहाँ पर हम पूरा मतलब मेथड के ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो रटली का बुक फॉलो कर सकता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिनरलॉजी के पार्ट में आप फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, हर एक मेथड के बारे में वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट यहाँ पर हम सिर्फ एक शॉर्ट में सिर्फ आइडिया लगाएंगे कि किस मेथड में किस तरीके का मिनरल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि वहाँ पर कौन सा प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह लैब में सब चीज़ मतलब ऑपरेट किया जा रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। सिर्फ एक बेसिक आइडिया लगाएंगे या फिर बेसिक एक नॉलेज लेंगे अबाउट एवरी मेथड, ठीक है। और हर मेथड में किस तरीके का मिनरल को हमें लेना है, क्योंकि हमने देखा ना कि हमें मतलब कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट। और वो मेथड सिलेक्ट करने का मेन क्राइटेरिया क्या रहेगा, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन। तो वो किस मेथड के लिए किस तरीके का साइज, किस तरीके का स्पेसिमेन का मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। केमिकल बैलेंस में आपको क्या करना है, फ्रैगमेंट्स ऑफ सॉलिड मिनरल्स अबाउट द साइज ऑफ वालनट, ठीक है। वालनट का साइज आप सभी को पता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, ठीक है। इस तरीके का साइज़ का अगर आपके पास मिनरल है, नियर अबाउट मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेरी कर सकता है। वालनट का साइज़ के बारे में आप सभी को, जिसको ही आप अखरोट बोलते हो, ठीक है, उस साइज़ का अगर आपके पास मिनरल का स्पेसिमेन है, देन यू कैन यूज़ केमिकल बैलेंस, ये एक मेथड है, उसके हेल्प से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी काउंट कर सकते हो। देन यू हैव वाकर्स स्टीलियड, ये क्या, ये भी एक मेथड है जिसके हेल्प से भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी पर्टिकुलर मिनरल का मतलब निकाल सकते हो। बट यहाँ पर किस मिनरल का जो साइज किस तरह रहेगा,
और ये जो वाकर्स स्टील यार्ड जो मेथड है ये यूज फॉर द लार्ज स्पेसिमेन, तो बहुत बड़ा बड़ा स्पेसिमेन रहेगा, लार्ज स्पेसिमेन रहेगा, इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज वाकर्स स्टील यार्ड मेथड। ठीक है, अब ये वाकर्स स्टील यार्ड मेथड क्या है, अगर किसी को इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो यू कैन गो थ्रू द बुक और आप अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकते हो। देन यू हैव जॉलिस स्प्रिंग बैलेंस। तो ये देखिए, ये जो वाकर्स स्टील यार्ड हम बोल रहे हैं तो ये इन्होंने वाकर ने इसको निकाला था, तो उनके नेम के अकॉर्डिंग ये सब दिया गया है। बाकी आप वहाँ पर जाके प्रोसेस वगैरह किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज हो रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन रीड फ्रॉम दैट। ठीक है, देन यू हैव जॉलिस स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, जॉलिस स्प्रिंग बैलेंस किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा स्पेसिमेन के लिए, मीन्स इससे भी छोटा, वालनट से भी अगर छोटा स्पेसिमेन यू हैव स्पेसिमेन, उसका अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है देन यू हैव टू यूज जॉलिस स्प्रिंग बैलेंस। देन अनदर इज डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्लेस वाटर के लिए रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्रॉक्सीमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर अ नंबर ऑफ स्पेसिमेन ऑफ अ मिनरल। तो पर्टिकुलर एक मिनरल है, उसका आपने बहुत सारा नंबर ऑफ स्पेसिमेन लेके आया। ठीक है, फील्ड से आपने लेके आया नंबर ऑफ स्पेसिमेन, मतलब उसको बहुत जल्दी आपको निकालना है और बहुत एक्यूरेट निकालना है अप्रॉक्सीमेटली। तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या डिस्प्लेस वाटर में, मतलब एक बीकर में वाटर लिया जाता है और वो जितना भी हम वाटर लेंगे उसका एक मतलब वेट ले लिया जाता है और उसका वॉल्यूम लिया जाता है। ठीक है, कितना वॉल्यूम है और जो भी मिनरल आपको उसके अंदर डालना है, ये वॉल्यूम हम पहले अपने मतलब जब भी आप ये मेथड यूज करते हो फॉर डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, यू हैव टू पहले आपको इसको लिख लेना है कि इस वॉल्यूम में कितना वाटर है। देन आपको यहाँ पर करना क्या है, वेट ऑफ द दैट जो भी स्पेसिमेन का आपको मतलब निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका वेट को लेना है डिवाइडेड बाई आफ्टर, उसका क्या करना है वो स्पेसिमेन को इसके अंदर आपको डालना है। आफ्टर दैट स्पेसिमेन को जब आप अंदर डालते हो तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको आपको नोटिस करना है, एंड दैट इंक्रीमेंट जितना भी इंक्रीमेंट हुआ तो उसको यहाँ पर लिखना है और दोनों का जो भी मतलब वैल्यू आता है दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुछ इस तरह हम डिस्प्लेस वाटर के थ्रू निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, देन यू हैव पिक्नोमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। ठीक है, और एक मेथड है स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल और पिक्नोमीटर। तो ये स्पेशली यूज होता है यूज फॉर फ्रेबल मिनरल्स। ठीक है, फ्रेबल मिनरल के लिए यूज किया जाता है, मिनरल ग्रेन्स और लिक्विड, और मतलब ये मेथड से हम लिक्विड का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जेमस्टोन वगैरह, अगर यू हैव जेमस्टोन, क्योंकि हमेशा से मिनरल नहीं मिलते ना, जेमस्टोन वगैरह भी कभी कभी आपको मिलते हैं, तो जेमस्टोन का भी अगर आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो देन यू हैव टू गो थ्रू द पिक्नोमीटर मेथड और यू कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल। यहाँ पर भी सेम मतलब एक बोतल लिया जाता है, उसके अंदर वाटर लिया जाता है, वहाँ पर भी यहाँ पर जिस तरीके का मेथड यूज़ किया गया था सेम मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंस रहता है फ्रॉम दैट, नहीं तो फिर ये दोनों मेथड सेम ही हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ आप बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि किस तरीके का स्पेसिमेन अगर आपके पास है, किस साइज़ का स्पेसिमेन है, उसका मतलब प्रॉपर्टी क्या है, तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, और स्पेशली विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर आप लिक्विड वगैरह का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो। लिक्विड का कैसे आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इक्वल मतलब एक वॉल्यूम तक आपको लिक्विड लेना है, आफ्टर द टेकिंग आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाई उतना ही वॉल्यूम का आपको वाटर लेना है डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ द वाटर, तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड इज योर हैवी लिक्विड। हैवी लिक्विड भी एक मेथड है, यूज मेनली फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर प्योर कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लिक्विड हम लेते हैं। ठीक है, कुछ मतलब लिक्विड लेते हैं और वो लिक्विड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, मेनली फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिनरल एक साथ एग्रीगेट हो गए हैं। ठीक है, एग्रीगेट हो गए हैं, इनमें से डिफरेंट जो भी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द, अगर हमें उनको सेपरेट आउट करना है तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज़ हैवी लिक्विड मेथड। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें एक ऐसा लिक्विड लेना है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ये यहाँ पर मतलब जो मिनरल्स है उनके बीच में वेरी करे। ठीक है, ना कि इनसे ज़्यादा ना कि इनसे कम, जितने भी मिनरल है सब मिनरल से ज़्यादा ना कि कम, उनके बीच में कोई एक वैल्यू का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का वाटर लेना है। ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या करना है, इनको ला के डालना है, तो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा रहेगा वो पूरा नीचे आके रह जाएगा, कुछ ऊपर रहेंगे। ठीक है, डिपेंड ऑन द लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और इनमें जो मिनरल है उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है।
इस तरीके से हम हैवी लिक्विड मेथड का यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये था ऑल अबाउट योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।